आप अगर इंडिपेंडेंट पार्टी या ग्रीन पार्टी, लिबरल पार्टी वगैरह के साथ जाएंगे तो आप आवाम का कुछ खिदमत नहीं कर सकते। एंडी बर्नम की गवर्नमेंट में क्या वो कुछ रिलीफ मिलेगा इन लोगों को, ख़ास तौर पर जो केयर वर्कर के बारे में अफवाहें आ रही हैं? लीगल और इलीगल को सेपरेट करें, इलीगल को सख्ती करें और लीगल को आसान करें। तारीख में पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नंबर 10 नॉर्थ, तो क्या यहाँ के लोगों को इसका कोई फ़ायदा होगा या ये एक सेरेमोनियल है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैनचेस्टर की शान अफजल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। सबसे पहले तो आज के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने ज्वाइन किया है और अपकमिंग इलेक्शंस हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं वेलकम करूँ मैं शहबाज को बहुत अरसे से जानता हूँ। मैं इनके वालिद मोहतरम को जानता था। बच्चों को मैंने बढ़ते हुए देखा है और मुझे खुशी है कि ये पहले लेबर पार्टी में थे और फिर ख़ास फ़लस्तीन के मसले पे इनका इख्तलाफ हुआ था। बहुत से लोगों का इख्तलाफ है इस पे, और अब इन्होंने ख़ुद देखा है कि जो तब्दीली लेबर पार्टी के अंदर फ़लस्तीन के नुक्ता नज़र से हुई है, बरतानिया की तारीख़ में ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती। फ़लस्तीन को रिकगनाइज़ करना एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इसके आगे प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत क्लियर माफ़ी भी मांगी इस पॉइंट पे और ये भी कहा कि फर्दर एक्शन करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे ये क्लियर पॉइंट है। उसके बाद नेशनल जो ज़रूरियात होती हैं, लोकल जो ज़रूरियात होती हैं, उसका भी शहबाज साहब को अब बहुत क्लियर समझ आ चुकी है कि आप अगर इंडिपेंडेंट पार्टी या ग्रीन पार्टी, लिबरल पार्टी वगैरह के साथ जाएंगे तो आप आवाम का कुछ खिदमत नहीं कर सकते, बातें ही कर सकते हैं। तो अगर आप वाकई अमली तौर पे करना चाहते हैं तो फिर पावर बेस पे आना पड़ता है। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें हमेशा इस बात को समझाया था कि मेन स्ट्रीम में रहना है पॉलिटिक्स के लिए। तो मेन स्ट्रीम में यही लेबर पार्टी हमारे लिए बनती है जो मुफीद है। परफेक्ट नहीं है, मैं खुद जानता हूँ इस चीज़ को, मैंने उम्र लगाई है लेबर पार्टी के अंदर, लेकिन जब बाकी नज़र डालते हैं पार्टियों में तो फिर इससे बेहतर भी पार्टी कोई नहीं है। तो हमें इसके अंदर रह के उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए और इसमें मजबूत होना चाहिए। यही हमारे कम्युनिटी का मफाद है, यही तरीका है जिसके थ्रू हम रिफॉर्म को शिकस्त दे सकते हैं जी। और क्विकली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो नंबर 10 नॉर्थ जो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की हैं, और उसके अलावा जो उनके रीसेंट ऐलानात हैं जिसमें ख़ास तौर पर लोगों की बहुत ज़्यादा तवज्जो इस वक्त इमिग्रेंट्स की, लाखों इमिग्रेंट्स हैं, केयर वर्कर वीज़ा हैं या दूसरे जो शबाना महमूद के हवाले से कि वो पहले बहुत ज़्यादा उन्होंने सख्त फ़ैसले किए, और क्या अब वो एंडी बर्नम की गवर्नमेंट में क्या वो कुछ रिलीफ मिलेगा इन लोगों को, ख़ास तौर पर जो केयर वर्कर के बारे में अफवाहें आ रही हैं? आते लोग का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अफवाहें हर वक्त यहाँ पे आती रहती हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हर एक कोई इधर से बात उधर करते रहते हैं। लेकिन जो असल फैक्चुअल बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जो नया कानून है उसको प्रोसेस जारी है। सेकंड रीडिंग हो चुकी है, अब इस वक्त पार्लियामेंट रिसेस में है, सितंबर में वापस जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसमें जो बुनियादी 2 पॉइंट है ना मेरे लिए, क्योंकि मैंने 3 साल शैडो मिनिस्टर इमिग्रेशन का मैं रह चुका हूँ, वो यही है कि इलीगल और लीगल इमिग्रेशन, ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल डिफरेंस। जो लीगल है उसको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, उसमें आसानी पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे मुल्क के मफाद में है। जो इलीगल इमिग्रेशन है ये हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है और आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक भी नहीं है। तो इस पे हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि इस पे सख्ती करें। इससे जो टेंशन है मुल्क के अंदर वो कम होगा और जो लीगल हैं उनके लिए आसानी पैदा होगी। तो मैं समझता हूँ इस पॉलिसी पे चलने की ज़रूरत है कि लीगल और इलीगल को सेपरेट करें, इलीगल को सख्ती करें और लीगल को आसान करें। अगर इस पे हम चलेंगे तो अवाम की जो पोजीशन होगी वो भी बेहतर होगी, वो इसको एक्सेप्ट भी करेंगे और मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे। तो ILR के हवाले से कोई आप समझते हैं कि कोई रिलीफ मिलेगा? जो 10 साल की बातें हो रही थी, वो बातें तो होती हैं, कुछ चेंजेस वगैरह। देखिए जी, जो गवर्नमेंट होती है ना, उनके पास मैंडेट होता है कि कानून को तब्दील करना, उनके मैनिफेस्टो के मुताबिक जो चीज़ें होती हैं। लेकिन कानून का बुनियादी पॉइंट जो होता है, मैनिफेस्टो हो या ना हो, वो ये है कि कानून जो है वो इंसाफ पे होना चाहिए। माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होगा तो कानून नहीं चलेगा। तो इसके लिए ये है कि जो लोग पहले आए हुए हैं, जिस कानून के मुताबिक आए हुए हैं, उनकी असेसमेंट उसी बेस पे करनी चाहिए। मिडल मैन रूल को चेंज नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर अच्छी खासी तादाद पार्लियामेंटेरियन की है
जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो ये जो चीज़ है शायद हुकूमत भी इस पर देखने पे आएंगी ठीक है। और शायद ये बेहतर कानून बनेगा फिर। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट के जो एंडी बर्नम यहाँ तारीख में पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नंबर 10 नॉर्थ, तो क्या यहाँ के लोगों को इसका कोई फ़ायदा होगा या ये एक सेरेमोनियल है? नहीं, मैं नहीं समझता ये सेरेमोनियल है, ये बहुत पावरफुल है और सिंबॉलिक भी कह सकते हैं है। देखिए जी, जो पावर है इस वक्त तो बहुत अरसे से वो लंदन सेंट्रिक है। लंदन में जो लोग रहते हैं, लंदन में जो थिंक टैंक हैं, वो इन पॉलिसियों को प्रमोट करते हैं। तो जितना उसको ग्रास रूट लेवल पे लेके लाया जाएगा, जितना लंदन से बाहर दूसरे इलाकों में लेके जाएंगे, तो चांसेस आपके अच्छी पॉलिसी बनने में बेहतर हो जाते हैं। ठीक है उसके साथ दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे बच्चे क्यों छोड़ के लंदन जाएं, जी, उनको क्यों यहाँ पे मौका ना मिले। बिल्कुल तो ये वो दूसरी फायदे की चीज़ होगी कि अगर कुछ गवर्नमेंट के आर्म्स, कुछ डिपार्टमेंट बाहर आएंगे तो ये सिर्फ लंदन की बात, मैनचेस्टर के लंदन की बात नहीं है, दूसरे जो बड़े शहर हैं उनको भी हिस्सा मिलेगा। तो बिल्कुल ये सबके लिए बेहतर होगा जब पावर डिवॉल्व होगी। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका Thank you. टाइम देने का DSDT टीम को, थैंक यू सो मच। Thank you.